हमारे आसपास जो है चारों तरफ खेत है, ठीक है, किसके, धनिए के। और वही धनिए के दाने जो है वो आपका पूरी दाल में जो है भर भर के जो है वो डाले हुए हैं, ठीक है। लोकल में अवेलेबल है तो बस है, डाल दो, छोंक दो। ये आपका काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और दही तो मैंने आपको दिखाई कितनी गाढ़ी गाढ़ी है, स्वाद भी जो इसका ज़बरदस्त हो रहा है। देंगे बताऊंगा मैं तो। देखो कितनी सारी वैरायटी के चिप्स हैं यहाँ पर जो है। देखो ये खट्टा मीठा वैरायटी का है, ये तीखा चिप्स है, ये जो है एक और मसाले वाला है, एक लहसुन वाला है, एक प्लेन है, ये पुदीना वाला है, ये चिप्स है, ये पापड़ में। ये देखो भाई, ये बन रहा है चिकन, बढ़िया बढ़िया सा चिकन जो है भैया बना रहे हैं। इसके बाद हमारा खाना बनेगा। ये दाल वाल रखी है भैया ने, भी इसको तड़के लगाएंगे बढ़िया से। और ये पूरा पनीर वनीर सब फ्राई करके रखा हुआ है। हाँ धीरे धीरे। इतनी खुशी, इतनी खुशी। दो दो तरह के पनीर मिला है। नीचे ये देखो, ये ऊपर से डाला है और ये नीचे से ये फ्राई करके, करारा करारा एकदम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल विद एवी। आज का हमारा सफ़र दिल्ली से एमपी के न्यू अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट तक का होने वाला है और ये एक रोड ट्रिप रहेगी। तो हमारी गाड़ी, इनोवा गाड़ी बिल्कुल तैयार है। इनोवा क्रिस्टा मॉडल है ये आपका। इससे हम अपना आज का सफ़र तय करेंगे और यहाँ से हम, जैसे मैंने बताया, न्यू अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट हम जा रहे हैं। तो रास्ते भर में जो कि एमपी का खाना हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे, जो कि बहुत ही गजब होता है, बहुत चटपटा मसालेदार खाना यहाँ का होता है। तो वो सब कुछ खाना मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहिएगा आज के इस व्लॉग में, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मस्ती होगी और खाना होगा एक नंबर, बेमिसाल खाना। और उस खाने के बारे में जानना अगर आप चाहते हैं तो इस व्लॉग में बने रहिएगा। बाय बाय। तो दोस्तों, दिल्ली से मध्य प्रदेश तक के सफ़र में हमने सबसे पहला हॉल्ट लिया राजस्थान के धौलपुर में। ये जगह फेमस है अपने नाश्ते के लिए, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग आते हैं नाश्ता करने के लिए। यहां का ट्रेडिशनल नाश्ता है पूरी कचौड़ियाँ, इसके साथ साथ समोसे, प्याज कचौड़ियाँ और दही जलेबी, जिसके लोग दीवाने हैं। यहाँ पर वैसे तो अनेक दुकानें हैं, पर हम जिस दुकान में आए हैं वो है भगत जी स्वीट्स की। तो दोस्तों, इस समय हम हैं धौलपुर राजस्थान रोड पर और रास्ते में लग गई थी, हमें काफ़ी देर से चल रहे थे, भूख लग गई थी। ये एक तरफ जो है वो यूपी है और काफ़ी ट्रैफिक चल रहा है। एक तरफ यूपी है और एक तरफ राजस्थान है और फिर आगे चल के ये एमपी से भी कनेक्ट होगा। तो भूख लग गई थी, हमने जो है वो यहाँ पर भगत जी स्वीट्स के नाम से शॉप है, तो हमने ये कचौड़ी ली है, समोसे लिए हैं, बेडमी पूड़ी है और प्याज कचौड़ी है और दही दही जो है वो आपका अंकल जी की फरमाइश पर लिया गया है, ठीक है। ये देखिए क्या ज़बरदस्त जो है वो स्वाद। अभी जब मैं यहाँ पे शॉप में एंटर कर रहा था, भाई एक भैया ने इतने ज़बरदस्त तरीके से कचौड़ी पूरा खोल के पूरी दाल, वो सब्जी और रायता उसमें ऐसे डुबा रखा था ना, उसे देख के मेरा मन कर गया, ऐसे लगता है तो ये ऐसे खाना है। ये तो छोटी वाली कचौड़ी, उनकी बड़ी कचौड़ी थी। चलो स्वाद बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर भीड़ है पर दुकान पे, तो मेरे को लगता है स्वाद तो गजब ही होता होगा। हींग का स्वाद बड़ा ज़बरदस्त, प्रोमिनेंट, जो हर कोई मांगता है, हींग की कचौड़ी। मुझे हरी चटनी भी है। ये देखिए, ये आलू की सब्जी, इसमें जो है वो रायता उन्होंने जो है वो डाल रखा है। ये हमारे दो समोसे, नॉर्मल समोसे से थोड़े छोटे, पर हाँ, अपनी पपड़ी अपनी जो है वो तोड़ रहा हूँ मैं इनकी। मसाला एकदम। इस रूट की खासियत यही है, यहाँ पे खाना आपको चटपटा मिलेगा हर जगह, इसलिए शायद अंकल जी ने दही भी ले ली है। भाई क्या क्या खस्ता जो है, ओए होए होए, उंगली डालते ही ऐसे टूटी है। वाह भाई, मेरा कचौड़ी से भी ज़्यादा खस्ता हो रही है पूरी भाई। ये ऐसे जो नहाई है ना, ये इसे डुबा कर जो खाने, भाई बड़ा मजा आएगा। बस मैं दिखाना नहीं चाह रहा आप लोगों को,
आप कहेंगे किस तरीके से ये खाया जा रहा है, पर ये मज़ा इसको खाने का ऐसे ही है। चलिए अब हम अंदर जो है वो आराम से बैठ के एंजॉय करते हैं और आपको ये देखो दही कितनी गाढ़ी भाई, चम्मच जो है वो इसमें खड़ा हो जा रहा है, देख रहे हो 90 डिग्री पे चम्मच खड़ा है। क्या गाढ़ी दही, ऐसी शुद्ध चीज़ें भैया यही मिल सकती हैं, एकदम गाढ़ी गाढ़ी दही, मीठी भाई, बिल्कुल जो है वो गांव का स्वाद आ रहा है, मज़ा आ गया। चलिए अब आगे मिलेंगे, बाकी सब चीज़ें टेस्ट करते हैं। एक ना कटोरी में अंकल चटनी भी दे दीजिएगा। आप कितने हो गए? चटपटे नाश्ते के बाद हमने दही जलेबी भी ले ली है। इस एरिया में ये आपका काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और दही तो मैंने आपको दिखाई कितनी गाढ़ी गाढ़ी है, स्वाद भी जो इसका ज़बरदस्त हो रहा है। चलिए अब आपसे एमपी में आगे मिलेंगे और आगे भी आपको दिखाते रहेंगे हम क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं। स्वाद यहाँ पे पूरे रास्ते में जो आपका बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। चलिए चलते हैं, ट्रैफिक काफ़ी लग रहा है अब। अब हम एमपी में एंटर कर रहे हैं मुरैना की तरफ, और ये हमने रास्ते में जो है बेर लिए हैं। देखिए छोटे छोटे वाले बेर, अब तो ये दिल्ली में मिलते ही नहीं है, देसी बेर यही है। और स्वाद इसका बताता हूँ, मीठा 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 एकदम बेर हो रहा है एकदम। देखो क्या प्यारे प्यारे बेर लग रहे हैं, बिल्कुल कच्चे कच्चे टमाटर जैसे। तो रास्ते में ऐसे खाते पीते चलेंगे भाई। तो फ्रेंड्स हम एमपी में ग्वालियर एंटर कर चुके हैं, ग्वालियर से भी बल्कि थोड़ा आगे आ गए हैं। मैंने रास्ते में जो है वो यहाँ का क्रिकेट स्टेडियम भी जो है वो देखा, बट अभी जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है, ये आपको एप्पल्स दिखाने थे। ये न्यूजीलैंड के एप्पल हैं, इम्पोर्टेड फ्रूट है, और इस तरीके से आपका जो है वो उसमें 5 पीस आए थे। और ये आप खा चुके हैं लग रहा है, 3 आप खा चुके हैं। खा चुके हैं, पर अब ध्यान आया, स्वाद इतना ज़बरदस्त था, ध्यान अब आया कि इसका तो वीडियो भी तो बनाना चाहिए भाई, वीडियो में भी तो हम अपने व्यूअर्स को दिखाएं। भाई सेब इतना ज़बरदस्त है ना, क्योंकि मैं तो खा ही चुका हूँ। अभी आवाज़ सुनना, इतना ज़्यादा जूस आ गया मुंह में एक बाइट लेते ही, और इतनी करारी आवाज़ आ रही है ना भाई। मेरे को तो अब बस पूछना है, ये हाफिज़ अंकल लाए थे, मेरे को पूछना है वो कहाँ से लाए थे। मैं तो अब आगे से यही खाया करूँगा भाई, बिल्कुल अल्टीमेट स्वाद, बिल्कुल इतना मीठा सेब जो है वो मैंने आज तक नहीं खाया। न्यूजीलैंड जीते रहो बेटा। तो दोस्तों बहुत लंबा सफ़र करने के बाद हम फाइनली अशोकनगर ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। डिस्ट्रिक्ट तो हम बहुत पहले आ गए थे, सिटी अभी भी जो है 20 किलोमीटर दूर है। और अब हम कुछ खाने आए हैं यहाँ पर। भाई यहाँ का खाना मैंने बताया था बहुत टेस्टी है, तो हमने 4-5 चीज़ें यहाँ पर ऑर्डर कर दी है, बढ़िया बढ़िया। यहाँ की दाल, चना, पनीर, दही सब ट्राई करेंगे बढ़िया सा। सैलड भी हमने अलग से मंगाया यहाँ का, यहाँ मूली बोल रहे हैं, मूली होती है इस समय बढ़िया सी, तो यहीं की ताज़ी होती है। और बाकी पूरा एरिया बहुत खूबसूरत सा एरिया है, दालें हैं, सब तरीके की सब्जियां हैं, बहुत बड़ी खेती है यार, गेहूं का तो ये हब ही है पूरा का पूरा। और आओ आपको दिखाता हूँ, हमने डिसाइड किया हम ऐसे बैठेंगे भाई। देखो वैसे हमने हर जगह पे खा पी रखा है रास्ते में, पर आज हमने सोचा है कि हम खाएंगे भाई ऐसे रेस्टोरेंट में जहाँ ट्रक व्रक वाले जो ताज़ा खाना एकदम जो है स्टाइल का होता है पूरा। ये फट्टे हमने लगवा दिए हैं पूरे, और ये अंदर भी ऐसी सीटिंग है इसकी जो है। और अब जो है यहाँ पर बस खाना आएगा, ऐसे आलती पालती चौकड़ी मार के ऐसे बैठेंगे पूरा का पूरा जो है बढ़िया, और इसको जो है मस्त जो है दन दनादन खाएंगे। ठीक है, तो मेरा खाना आने का बस आने वाला है, फिर मैं आपको खाना दिखाता हूँ। वरुण कब से भूखा है, तो अब खाने के बारे में तो भाई वरुण से ही पूछना, वही बताएगा ढंग से आपको जो है। मैं तो बस आपको जो है अब खाऊंगा और डिस्टर्ब नहीं करूंगा अपने आप को बिल्कुल जो है। तो चलिए खाने का वेट करते हैं। अब खाने का तू बता दियो। ये बन रहा है चिकन, बढ़िया बढ़िया सा चिकन जो है।
तो भैया बना रहे हैं, इसके बाद हमारा खाना बनेगा। ये दाल वाल रखी है भैया ने, भी इसको तड़के लगाएंगे बढ़िया से। और ये पूरा पनीर वनीर सब फ्राई करके रखा हुआ है, बढ़िया खाना बनेगा। वो तड़का लगा रहे हैं उस पर। चलो जी हम वेट करते हैं अपने खाने का। ये भैया ने हमारे लिए सलाद काट दिया बढ़िया वाला। ये चटनी है बढ़िया। हमारा भूख लग रही है देख के। तू तो चिकन देख के लग गई हो गया, मुर्गा देख के है। हाँ। चलो आ जाओ, कोई नहीं। आज तो दाल से काम चला, आज मंगलवार से बच गए। आज ट्यूसडे का व्रत होता है मेरा, पर मैंने जो है वो भगवान जी को आज सॉरी बोल दिया है, क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल था। तो हाँ, नहीं 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 नहीं, वो इतने लंबे ट्रैवल में कभी कभी कुछ एक्सक्यूजेज एक्सेप्टेबल है। ये नहीं कि आप तुम अब गुनाह ही कर दो हैं, बिल्कुल ही जो है वो ऐसा कर दो कि भगवान निकाल ही दे। अब बस फटाफट खाना आने का वेट है भाई। चटपटा खाना मेरे को अभिषेक ने इतना बता रखा है ना, यहाँ का खाना मसालेदार है, चटपटा। मेरे को बहुत वेट हो रहा है, मैंने इसी वजह से स्पेशली जो है वो आज के लिए भगवान जी से सॉरी बोला है। चलिए खाने का वेट कर रहे हैं हम, आएगा फिर बताते हैं। खाना हमारा आ गया है। ये रोटी है, ये शाही पनीर है, और ये दाल तड़का है। दाल अंकल जी ने टेस्ट करी, उनको इतनी पसंद आई। अभी हमारा स्टार्ट भी नहीं हुआ है, उन्होंने दूसरी दाल का ऑर्डर भी दे दिया है। बटर में सब कुछ अंकल जी ने बताया, भाई बटर में प्रिपेयर करवाना। चलो टेस्ट करके बताता हूँ दाल। पसंद अंकल की अच्छी है। इसमें देखिए हमारे आसपास जो है चारों तरफ खेत हैं, ठीक है, किसके, धनिए के। और वही धनिए के दाने जो है वो आपका पूरी दाल में जो है भर भर के जो है वो डाले हुए हैं। ठीक है, लोकल में अवेलेबल है तो बस है, डाल दो, छोंक दो। ये लाल मिर्च का तड़का भी लगा रखा है भाई, खाने में मज़ा आएगा। अच्छा, पेट के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, और ये हमारा शाही पनीर। अब आ जाओ। नॉनवेज की ग्रेवी को टक्कर दे रहा है। अभी हमारे छोले भी आएंगे, फिर वो भी टेस्ट करते हैं। आजा आजा भाई, तू भी आजा फटाफट। इतनी खुशी, इतनी खुशी। दो तरह के पनीर मिला है। नीचे ये देखो, ये ऊपर से डाला और ये नीचे से ये फ्राई करके, करारा करारा एकदम। और ये अपना चने भी, छोले भी आ गए हैं, वाइट छोले भाई। और ये चटनी देखो आप भाई, सबसे हल्का मसाला जो है दाल में हो रहा है, पर वो भी इतनी गजब हो रही है, जो खाओ उसमें जो है वो मज़ा आ रहा है, इसलिए सब खाते जाओ। तो दोस्तों शाम के वक्त हम आ चुके हैं अशोकनगर की सबसे फेमस स्वीट शॉप महावीर स्वीट्स में। ये महावीर चौक के पास है, और महावीर चौक से थोड़ा अंदर चल के ये एक बहुत ही पुरानी, लगभग 60-70 साल पुरानी दुकान है, और बहुत स्वादिष्ट खाना ये परोसते हैं। खाना क्या मतलब, मेनली स्वीट्स है, तो यहाँ पर आपको हलवा, अलग अलग लड्डू, इनका मिल्क केक जो पूरा केक की फॉर्म में होता है, और सबसे बेस्ट यहाँ का जो हमें अच्छा लगता है वो है यहाँ का ये मिल्क शेक। मिल्क शेक बहुत टेस्टी है यहाँ का, केसर बादाम शेक कहते हैं इसे, और बहुत स्वादिष्ट है। मैं जितनी बार भी यहाँ आता हूँ मैं इसको ज़रूर ट्राई करता हूँ, और वाकई में इसका स्वाद बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ इनका फ्लेवर्ड मिल्क, इनका जो मैंगो लस्सी है वो भी बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ से हम अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ भी ले जाते हैं। यहाँ पर ये मूंग की दाल का हलवा भी हमने चखा था, बहुत टेस्टी है। अलग अलग तरीके की नमकीनें हैं, इसमें गाजर का हलवा आ रखा है, उसके साथ में ये मिल्क केक है। तो यहाँ जब भी हम आते हैं इसको टेस्ट करते हैं, फुल्ली रिकमेंडेड है। तो दोस्तों इस वक्त हमें अशोकनगर के महावीर चौक में, जो एक बहुत ही बिजी चौक है यहाँ का, सबसे अभी तो इस समय खाली है, रात का समय चल रहा है। और यहाँ मुझे एक बड़ी अलग सी चीज़ मिली है। यहाँ पर देखियो एक दुकान है, परी चिप्स भंडार, जहाँ पर अलग अलग तरीके के चिप्स मिलते हैं। तो आओ आपको दिखाते हैं। हमने सारे टेस्ट करे अलग अलग तरीके के, तो ये सारे टेस्ट भी करेंगे और इसको लेंगे भी। देखो कितनी सारी वैरायटी के चिप्स हैं यहाँ पर। जो है देखो ये खट्टा मीठा वैरायटी का है, ये तीखा चिप्स है, ये जो है एक और मसाले वाला है, एक लहसुन वाला है, एक प्लेन है, ये पुदीना वाला है, ये चिप्स है, ये पापड़ में खा रहा हूँ, और सब भाई बहुत टेस्टी हो रहा है। मैंने सब ट्राई कर लिया यहाँ पर जो है, और अब मैं सब पैक कराऊंगा, तो फिर यहाँ से दिल्ली लेके जाऊंगा जो है। तो आओ इधर लेके चलते हैं दिल्ली। ये भी कर दीजिए। ये आप खुद ही बना के लाते होंगे घर से सारे? सब घर में बनाते हैं, बढ़िया हो रहा है। ये देखो ये कितने सारे चिप्स हैं, ये 100 ग्राम है। इतना लाइट वेट है ना इन सब चीज़ों का। ये मैंने सारी चीज़ें ट्राई करी, बहुत लाइट वेट है। ये कौन से थे अंकल जी? ये केले की, ये केले का है भाई, देखो बड़ा वाला केले का, और सब इतना लाइट है, इतना पेपर वेट है इसका, बिल्कुल एकदम लाइट, खाने में पता ही नहीं चल रहा क्या है। ये ला लो, ये तू खा,
अगर प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस काफ़ी नॉर्मल है। यहाँ पर आपको 30 रुपए के 100 ग्राम, और 100 ग्राम में क्योंकि लाइट वेट होने की वजह से काफ़ी अच्छी क्वांटिटी आ जाती है, तो यहाँ पर 30 रुपए के 100 ग्राम, 60 रुपए के 200 ग्राम, इस क्वांटिटी में आप बहुत सारे चिप्स अपने घर ले जा सकते हैं, खा सकते हैं, और स्वाद में बहुत ज़बरदस्त है। वाकई में हमने स्ट्रीट पे इतने अच्छे और इतने टेस्टी चिप्स कभी नहीं खाए। चिप्स की दुकान पे कुल्फी खा रहा हूँ। तो भाई मध्य प्रदेश तो वैसे भी फेमस है अपनी गज्जक, मूंगफली की पट्टी और इस तरह की कई सारी चीज़ों के लिए। इस वक्त हम मुरैना से तो काफ़ी दूर है, लगभग 300 किलोमीटर दूर मुरैना, जो इस चीज़ का गढ़ माना जाता है गज्जक का। और मुरैना की गज्जक आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी या खाई होगी। तो हम मध्य प्रदेश में आ चुके हैं वही एक मुरैना शॉप में, जो कि बहुत फेमस है अपनी गज्जकों के लिए और अलग अलग तरीके के ये मूंगफली की पट्टी और मिठाइयों के लिए। तो यहाँ से हम अब पैक कराएंगे अपने लिए कुछ स्पेशल गज्जक और साथ में मूंगफली की पट्टी। टेस्ट करने पे भाई इसका स्वाद भी काफ़ी लाजवाब है, अच्छा लगा स्वाद यहाँ पर से, तो हम इसको पैक कराएंगे और अपने साथ दिल्ली लेके जाएंगे। तो भाई नेक्स्ट डे हो चुका है और नेक्स्ट डे की शुरुआत हम करेंगे एमपी के सबसे फेमस ब्रेकफास्ट से, जो कि है इंदौरी पोहा, उसके साथ साथ पकौड़ियाँ और ये पूरी आलू और जलेबी। भाई ये एमपी में आपको सुबह से शाम हर टाइम मिलेगा। और नाश्ते में तो यहाँ पर आपको यही ढोकला और ये पोहा, यही सब चीज़ें खाने को मिलेगी, पर स्वाद इसका बहुत टेस्टी है। हमने तो अपने लिए पोहा भी लिया, उसके साथ साथ ये गर्मा गर्म पकौड़ियाँ जो सुबह बन रही थी दाल की और कई सारी सब्जियों की मिक्स करके, उसको भी हमने चखा और ये भी बहुत स्वादिष्ट है। तो भाई एमपी में रेट भी किफ़ायती और स्वाद भी काफ़ी टेस्टी। तो हम तो भाई जब भी यहाँ पर आते हैं इन सब चीज़ों को टेस्ट करते हैं। आप एमपी में किसी भी जगह पे जाएंगे, रोड में किनारे पे जो भी दुकान दिखे वहाँ पर रोक के आप आराम से इन चीज़ों को टेस्ट करिए, स्वाद निश्चित रहिए, बहुत टेस्टी होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं इस समय शिवपुरी में, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज जी के नाम से जिन्हें जाता है उनका एरिया है। और यहाँ पर हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। रास्ते में हमने थोड़ा पोहा और पकोड़े भी खाए थे, और पर वो तो भाई एक थोड़ा सा जो अपने पेट की जो वो एक्सरसाइज करवा रहे थे। अब यहाँ पर जो है वो हम नाश्ता करने के लिए आए हैं। ज़्यादा भी यहाँ पर कुछ खास लोग हैं नहीं, तो ज़रा चल के अंदर पता करना पड़ेगा कि नाश्ता मिल भी जाएगा नहीं मिलेगा। और जैसी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई खाना तो वैसे यहाँ का टेस्टी है ही, अब बस ये है कि अब खाना यहाँ पे मिल जाए तो कुछ ज़बरदस्त चटपटा खाना यहाँ पर भी हम ट्राई करेंगे। चलिए अंदर चलते हैं और ऑर्डर देते हैं, देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता। आइए। तो दोस्तों चूल्हे पे उबलती हुई इस दाल को देख के आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से हम हाईवे साइड ढाबे इस पे आ गए हैं, जहाँ पर शुद्ध खाना बनता है, टेस्टी खाना बनता है और साथ साथ बहुत ही ताज़ा खाना बनता है। तो यहाँ पर ये जो देसी चूल्हा बना रखा है, जुगाड़ कर रखा है बहुत अच्छा, तंदूर टाइप का बना रखा है, उसके नीचे लकड़ियाँ लगा रखी हैं और मस्त जो है आप आँच देख रहे हो, तेज़ आँच पे जो है धुआं निकलते हुए। और यहाँ पर ये हमने ऑर्डर दे रखा है अपने लिए सब्जियों का, तो ये सब्जी तैयार हो रही है हमारी। हमने यहाँ पर ऑर्डर दिया है भाई सेव की सब्जी। सेव की सब्जी वैसे आप ज़्यादातर गुजरात साइड में या राजस्थान साइड में, राजस्थान की भी जो सदर्न बेल्ट है गुजरात से लगती हुई, वहीं पर आप टेस्ट करते हैं, पर आज हम एमपी में ये जो सेब होती है इसकी सब्जी खाएंगे। और इसके साथ साथ भाई हमने अपने लिए मस्त जो है सलाद कटवा लिया है। सलाद तो भाई मज़ेदार जो है, उसके बिना तो हमारा खाना खाने का मन ही नहीं करता। तो सलाद कटवा दिया है भैया से अपने लिए बढ़िया सा। तो भाई ये हमने ऑर्डर दे रखा है अपने लिए आलू के परांठे का। वैसे मेनली ये प्याज का परांठा ज़्यादा है, आलू थे नहीं उस समय, तो मैं बोलता हल्के से आलू जो बचे हुए हैं उबले हुए वो डालेंगे, बाकी प्याज का ही बनाएंगे मेनली। तो ये प्याज का परांठा है हमारा, और आप देख रहे हो कितना यूनिक तरीके से पक रहा है। इन्होंने तंदूर के ऊपर इस तरह से उल्टा ये तसला टाइप का लगा रखा है और इसी में ये हमारा जो है परांठा पकाएंगे। मुझे वैसे तंदूरी परांठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने क्लियरली कह दिया तंदूर में तो नहीं पकाओगे ना। उन्होंने कहा नहीं, तवे में ही पकेगा। और आप यहाँ देख रहे होंगे ये तवे में इतना मोटा मोटा परांठा, जब ये बन रहा था ना इसके अंदर इतनी स्टफिंग की गई थी और इतना मोटा सा बाहुबली टाइप का परांठा लग रहा था बढ़िया सा। और जब ये जब बन गया पूरा का पूरा बना के उन्होंने तैयार करके, तब लग रहा है, पर साइज़ अभी भी काफ़ी अच्छा है। बहुत मोटा परांठा है, बढ़िया सा बन के भी जो है काफ़ी अच्छा सा बड़ा सा परांठा बन के आ रहा है। तो भाई इसका टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि कितना टेस्टी है, कितना स्वादिष्ट है। तंदूर नहीं, तवा का मज़ा आता है परांठे का। ये देखो ये सीख है बढ़िया है, मक्खन में आपको परांठा सीखना है। हाँ पराठा टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स हमारी थाली सज चुकी है
ये हमारी रोटियां हैं, ये है आपका दाल से दाल तड़का। और चलिए फटाफट जो है उसको टेस्ट करते हैं। गरम गरम आपने देखा होगा वीडियो में कैसे जो है वो आपका तंदूर से जो है निकल के आई हैं। ये स्पेशली जो है वो डिम्पी ने करवाई है, उसका खाने का मन था और ये मुझे भी काफ़ी पसंद है, तो अच्छा हुआ कुछ डिफरेंट जो है वो खाने को मिलेगा आज। दाल से है बताया मैंने, हाँ मैंने बताया, आप लोगों ने सुना होगा। ओ और इसमें जो है वो भैया हाफिज अंकल का टच है, जो उन्होंने बोला था जो बनाना भाई बटर में ही बनाना, तो अमूल बटर का स्वाद जो है वो एकदम घुल रहा है मुंह में। और दाल तड़का तो इनका भाई, लाल मिर्च का तड़का भी लगेगा, धनिया धनिया के दाने इतने हैं जितने दाल के दाने हैं, बिल्कुल उतने ही बराबर। पर आज जो है वो मैं खाऊंगा रोटियां दाल सेव के साथ, ये मेरे को बहुत पसंद है यार, बचपन से ही मेरी फेवरेट डिशेज में से है ये। अगर बाहर जाओ उतना ज़्यादा बाहर सब जगह पे मिलती नहीं है। चलिए मैं तो यहाँ पर खा रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपको अंदर दिखाता हूँ अंदर लोग कैसे खा रहे हैं। मेरे को तो भैया खुले सामने जो है वो रोड के बाहर सामने हाईवे है, यहाँ पे खाने में मज़ा आ रहा है। बाकी सब लोग अंदर खा रहे हैं, आपको अंदर का सीन भी दिखाता हूँ। वाह, एक बहुत ही लंबे सफर के बाद हमने थोड़ी देर का कुछ ब्रेक लिया है। किसी का वैसे खाने का कुछ मन नहीं है, पर बहुत देर से गाड़ी में थे तो एक अच्छा सा आउटलेट हमें मथुरा के आसपास मिल गया है, रुद्र शिवा ढाबा है, तो अंदर चलते हैं। कुछ कुछ हमने ऑर्डर पहले ही दे दिया है और इसमें आप देखेंगे कि जब हमें भूख नहीं लगती हम तब भी कितना खा जाते हैं। ठीक है चलो आओ आपको दिखाता हूँ। हैप्पी फार्म हाउस ना, फार्म हाउस नहीं ले गया तो अच्छा हाँ। पनीर टिक्का पिज्जा, अगेन डिम्पी की चॉइस, आ जाओ भाई। और दो ये हमने जो है पीछे टेबल ले ली है। अंकल जी ने यहाँ पे भी अपना आलू प्याज पराठा और दही की डिमांड की थी, पूरे ट्रिप में उन्होंने दही के पीछे लगे रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर दही नहीं मिली है तो उन्होंने दही का रायता मंगा लिया है। ठीक है चलो आओ, सब कुछ पराठा आ चुका है, वो तो अंकल जी खाएंगे। यहाँ साथ में हमारी वेज चाउमीन है और ये हनी चिली पोटैटो है। ये ले डिम्पी, वो तो फार्म हाउस तो मिला नहीं है, पनीर टिक्का पिज़्ज़ा है। ठीक है हाँ, बरिस्ता का पिज़्ज़ा, पनीर टिक्का पिज़्ज़ा, चलो। ओ हो चीज़ी, बढ़िया है। ऐसे चलते फिरते हाईवे के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। ये हमारी वेज चाउमीन, मुझे तो यार बेसिकली ऐसे स्ट्रीट फूड वाली पसंद है, पर क्योंकि ये फीकी होती हैं तो उतना मेरे को गजब लगती नहीं। और ये रहा हमारा हनी चिली पोटैटो, ये बड़े क्रिस्पी हो रहे हैं, फोक डालने में ही जो है लग रहा है। मस्त हो रहा है। तो चलिए हम खाना एंजॉय करते हैं और आपसे आप आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।